पर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच 2 साल और 3 साल का अंतर क्रम से 132 रुपए और 407 रुपए है। समान मूलधन पर समान ब्याज की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। आपसे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, बोला है किसी धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर से 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस। सवाल में क्या बोला है मेरे प्यारे, ध्यान सुनिए। किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कंपाउंड या सिंपल इंटरेस्ट के बीच 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस 132 रुपए है और 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का जो डिफरेंस है वो 407 रुपए है। इस सवाल में बोला गया है, ठीक है ना। 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस और 3 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 132 रुपए 407 रुपए है। उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। सुनिए देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल बराबर बराबर होता है। आप बोलोगे हाँ सर सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर बराबर होता है, इक्वल होता है। 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना है? 132 रुपए। 132 रुपए यहाँ आएगा। ये 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस कितना होगा? 132 रुपए यहाँ लिखा जाता है। अगर यहाँ 132 है तो दुगुना आएगा 264, ये दुगुना आएगा 264। आप बोलोगे हाँ सर बेटे ये जो टोटल पैसा है ना, ये जो टोटल पैसा है ये होता है 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस। ये जो टोटल पैसा है ये 3 साल के सीआई और 3 साल के एसआई का डिफरेंस होना चाहिए। 3 साल के सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस 407 रुपए दिया है। क्या ये 407 हो गया? अगर मैं 132 में 264 जोड़ूंगा तो 396 हो गया। 396 टोटल होना चाहिए 407। तो 407 में से 396 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 11 रुपए। यानी कि 11 रुपए और आएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर। 132 प्लस 264 396, 396 में मेरे दोस्तों जब मैं 11 रुपए जोड़ूंगा तो आपका 407 रुपए टोटल 3 साल की सीआई 3 साल के एसआई का डिफरेंस आ गया। आगे कि नहीं आ गया? बेटे अगर आपसे इस सवाल में पूछा होता कि ब्याज की दर क्या है, अगर पूछा नहीं सवाल में, अगर पूछा होता कि ब्याज की दर क्या है तो आप कहते कि सर हमें 132 रुपए पर 11 रुपए ब्याज मिला है। हमें 132 रुपए पर ये जो 11 रुपए ब्याज है किस पर मिला है? ब्याज पर ब्याज है। 132 रुपए पर 11 रुपए ब्याज मिला है। 11 से 132 जाएगा 12 1/12 1/12 होता है 8.33% पर एनम। अगर आपसे ब्याज की दर पूछी जाती तो 8.33% पर एनम आ जाता। लेकिन आपसे पूछा 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। भाई मेरे 5 साल का भी आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, पहले 1 साल का निकाल लो। पहले क्या करो आप 1 साल का निकाल लो मेरे प्यारे भाई। देखो नीचे जा रहे हैं तो 1/12 हो गया, ऊपर जाएंगे 11 से 12 गुना मेरे दोस्त 132, 11 गुना 12 132, यहाँ भी 12 गुना होगा, ये भी 12 गुना होगा। आप बोलोगे आंसर यानी कि 132 गुना 12 क्या आ गया? ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया मेरे दोस्त, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1 साल के फर्स्ट ईयर का ब्याज आ गया। फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट, फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है। ये क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? ये पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट या 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। ये 1 साल का साधारण ब्याज आ गया। आपसे 5 साल का साधारण ब्याज पूछा तो मल्टीप्लाई बाय 5, ये 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया मेरे दोस्तों। बताओ कितना आ गया? 132 गुना 60 7800 और 120 7920 रुपीस। 5 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा 7920 रुपए होगा। ये ऑप्शन आंसर है। गजब के सवाल है। अगर कोई ट्री मेथड को समझ गया तो ऐसे सवाल को हवा बना देगा।